जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आज 7 फरवरी को सेकंड शिफ्ट का आपका एसएससी जीडी का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सेकंड शिफ्ट में पूछे गए 20 जीकेजीएस के प्रश्न में से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए हैं। तो चलिए सभी प्रश्नों को देख लेते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, इससे पहले अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं सभी शिफ्टों के, अभी तक जितने भी शिफ्ट हुए सभी शिफ्टों के विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ, तो मात्र 20 रुपये में इसका प्राइस रखा गया है। आप व्हाट्सएप नंबर पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। आपको इस पीडीएफ से आपके एग्जाम में बहुत ही अधिक लाभ मिलने वाला है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो पहला आपका प्रश्न पूछा गया था, स्टैच्यू से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में किनकी प्रतिमा का अनावरण किया है। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें कि बेंगलुरु की राजधानी कर्नाटक में, ठीक है, पीएम मोदी ने 108 फुट ऊंचे कैंपोगोरा की स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण किया था। ठीक है, तो आपके शायद ऑप्शन में आपका कैंपोगोरा दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैंपोगोरा कौन थे, तो आपको बता दें कि आपका कैंपोगोरा किसी शहर के संस्थापक की पहली सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा है। बेंगलुरु के संस्थापक थे आपका एन कैंपोगोरा। उन्हीं की श्रद्धांजलि देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने 108 फीट की ऊंची जो प्रतिमा है उनका अनावरण किया है। कहां पर? कर्नाटक में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एन कैंपोगोरा। आपके ऑप्शन में सरदार वल्लभ भाई पटेल, एन कैंपोगोरा, इस प्रकार करके ऑप्शन आपको दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका पूछा गया था हिस्ट्री से कि बक्सर का जो युद्ध है वो आपका कब हुआ था। ठीक है, तो बक्सर की युद्ध में आपसे पूछा गया था। तो बक्सर का युद्ध दोस्तों बता दें, आपका बक्सर का युद्ध 22 या 23 अक्टूबर 1764 में हुआ था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ईयर दिया गया था 1764, आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर हुआ था? बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर, मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेना के बीच लड़ा गया था। मतलब कि एक तरफ आपका अंग्रेजी सेना था, एक तरफ दोस्तों आपका कौन था? मुगल था। नवाबों की सेना के बीच था एक आपका बंगाल का नवाब था मीर कासिम। ठीक है, इसके अलावा अवध का नवाब था शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच आपका युद्ध लड़ा गया था। लड़ाई में बता दें तो अंग्रेजों का जीत हुआ था और इसका परिणाम यह हुआ था कि पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और बांग्लादेश की जो दीवानी है, राजस्व जो अधिकार है अंग्रेज कंपनी के हाथों में चला गया था। ठीक है, तो आपका ये बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। बक्सर को आपको बता दें ये आपका बिहार राज्य में पड़ता है। ठीक है, बिहार राज्य में पड़ता है। इसके बाद दोस्तों आपको बता दें जो इसके अलावा एक प्लासी का युद्ध है जो कि इसी का संपूरक है, जो कि आपका 1757 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपसे बन सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था जो कनिष्क है वो कौन से वंश का शासक था। तो कनिष्क की बात करेंगे तो कनिष्क दोस्तों आपका कुषाण वंश से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुषाण वंश की जो स्थापना की बात की जाएगी तो कुजला कटफिसेस इसके स्थापना किए थे। कनिष्क ने ईस्वी सन पहली शताब्दी के आसपास शासन किया था और कुषाण वंश का सबसे महान राजा था। कनिष्क के समय की बात करेंगे तो कुषाण शासन भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग, अफगानिस्तान और संभवतः कश्मीर क्षेत्र के उत्तरी भाग में और मध्य एशिया के क्षेत्र तक फैला हुआ था। उसे बौद्ध धर्म के एक महान शिक्षक के रूप में याद किया जाता है और उसी के जो बौद्ध कवि थे अश्वघोष, ये भी प्रश्न से बन चुका है कि अश्वघोष किसका दरबारी कवि था, तो कनिष्क का ही था। ठीक है, इसके अलावा कश्मीर में उसके संरक्षण में चतुर्थ बौद्ध संगीति भी आयोजित किया गया था। तो चतुर्थ जो बौद्ध संगीति आपका कश्मीर में हुआ था वो कनिष्क के शासन काल में। इसके अलावा इस संगीति ने अभिधम पर महान टिप्पणी का संकलन किया था। ठीक है, तो अभिधम पिटक का इसी आपका संकलन हुआ था इसी कश्मीर में। ठीक है, इसी बौद्ध संगीति में। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था बिहू जो डांस है उनका संबंध आपका किस राष्ट्र से है। ठीक है, तो बिहू डांस की बात करेंगे या त्यौहार आपका है हिंदू त्यौहार है विशु। ठीक है, विशु दोस्तों आपका केरल में फसल त्यौहार और मलयाली लोगों का खगोलीय नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो आपका केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा उड़ीसा में कुछ पर्व हैं उसको देख लेते हैं। त्यौहार है दुर्गा पूजा है, कलिंग महोत्सव है, चंदन यात्रा है, कोणार्क नृत्य है महोत्सव है, महाविषुवा संक्रांति है, राज पर्वा और पूरी बुज फेस्टिवल है। ये सब दोस्तों आपका उड़ीसा में मनाए जाते हैं। इसके अलावा तमिलनाडु की बात करेंगे तो पोंगल है, थिपुसम है, कीर्तिगाई दीपम है, थिरुविडाऊ है और जलीकट्टू, ये सब दोस्तों आपका जो त्यौहार है आपके तमिलनाडु के हैं। इसके बाद असम की बात करेंगे तो बिहू महोत्सव, अम्बुबाची महोत्सव, माजुली महोत्सव, दही पटकाई महोत्सव और चाय महोत्सव और माजुली में रासलीला, ये दोस्तों आपके असम के प्रमुख त्यौहार हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि उपराष्ट्रपति थे वेंकैया नायडू 2022 में, अब उनका स्थान है जो कि किसने ले लिया है। ठीक है, तो आपको मालूम होगा 7 अगस्त 2022 को आपके भारत के जो उपराष्ट्रपति चुने गए हैं वेंकैया नायडू जी के स्थान पर, वो आपके श्री जगदीप धनखड़ चुने गए हैं। तो इसका राइट आंसर आपका जगदीप धनखड़ हो जाएगा। ठीक है, जगदीप धनखड़ की बात करें तो ये आपका उपराष्ट्रपति बनने से पहले आपका पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हुआ करते थे, लेकिन 2022 के उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिए थे और जीतकर आपके उपराष्ट्रपति के पद पर चुने गए थे। उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति दोस्तों आपका प्रसाद पर्यंत आपके राज्यसभा के सभापति के रूप में भी कार्य करता है। उपराष्ट्रपति का संबंधित अनुच्छेद आपका 63 है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, आपका अनुच्छेद
63 है। ठीक है, इसके बाद बात करें दोस्तों आपका 2022 में उपराष्ट्रपति के साथ साथ आपका राष्ट्रपति का भी चुनाव हुआ था, जिसमें विजेता आपके द्रौपदी मुर्मू बने थे और ये आपका 15वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे। और जगदीप धनखड़ की बात करें तो ये आपका 14वें नंबर के बने थे। नंबर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। और राष्ट्रपति आपके 15वें नंबर के थे। और द्रौपदी मुर्मू किनका स्थान ली थी, तो आपका रामनाथ कोविंद जी का स्थान ली थी। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, संपत्ति का अधिकार है कि वर्तमान में किस अनुच्छेद में है। तो संपत्ति का अधिकार दोस्तों आपको बता दें कि जब मूल संविधान बना था तो उस समय अनुच्छेद 31 में आपका मौलिक अधिकार हुआ करता था। मौलिक अधिकार आप लोग जानते होंगे, जो कि किसी भी समय सूरत में आपका हनन नहीं हो सकता है मौलिक अधिकार। लेकिन एक समय आया कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार पर स्थानांतरित कर दिया गया था। तो कहाँ किया गया था, तो अनुच्छेद 300 के क में। ठीक है, 300 ए या 300 क में आपका अनुच्छेद 31 से ट्रांसफर कर दिया गया था। अब बात करें कि कब किया गया था, तो संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। ठीक है, उसी के द्वारा आपका मौलिक संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो आपका किस अनुच्छेद में रखा गया था, तो 300 के क में रखा गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था, बैडमिंटन में नेट की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बैडमिंटन में। ऑप्शन दोस्तों आपका मीटर में शायद ऑप्शन दिया गया था, तो 1.55 मीटर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बैडमिंटन की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका 2 भागों में बटा होता है। ठीक है, आप बीच में आप देखते होंगे जाली लगा होता है, एक तरफ से आप इससे खेलते हैं, एक तरफ आपका अपोजिशन वाला रहता है, जिसकी जो लंबाई है 6.7 मीटर होता है और 22 फीट होता है। उसके बीच में एक नेट होती है, उसकी ऊंचाई जो आपका 1.55 मीटर होता है। तो ये आपका नेट का ही जमीन से ऊंचाई पूछा गया था। इसके अलावा फीट में बात करेंगे तो 5 फीट 1 इंच ऊंचा होता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, केरल के त्रिकारा विधानसभा उपचुनाव किसने जीता है। ठीक है, तो केरल की जो त्रिकारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव जून 2022 में आपका हुआ था, उसमें आपका यूडीए की उम्मीदवार उमा थॉमस, ठीक है, कौन उमा थॉमस ने जीत दर्ज किया था। वही कम्युनिस्ट पार्टी के डॉक्टर जोसेफ दूसरे और बीजेपी तीसरे नंबर पर काबिज रहा था। ठीक है, तो उमा आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों आपका कि कट्टे पर नमक डैश खाली स्थान था आपका, दिया गया था छिड़कना, डालना, पटकना। तो कट्टे पर नमक तो आप डाल नहीं सकते हैं, पटक नहीं सकते हैं, तो छिड़कना। कट्टे पर नमक, छिड़कना, डालना आपका राइट आंसर हो जाएगा। छिड़कना या डालना आप देख लीजिएगा, दोनों तो एक ही है। छिड़कना मेरे अनुसार आपका राइट आंसर होने वाला है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। समुद्र का पर्यायवाची शब्द दोस्तों आपका सागर, पयोधी, उदधी और आपका पारावार, नदीश और जलाधि और आपका वारधि, निधि और आदि होता है आपका समुद्र का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर दोस्तों आपका छिड़कना हो जाएगा। कट्टे पर नमक छिड़कना होता है, इसका अर्थात होता है कि दुखी व्यक्ति को और दुख करना होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका छिड़कना हो जाएगा, देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था आपका, टी बाला सरस्वती जी का जो संबंध है वो आपका किस नृत्य से है। ठीक है, तो टी बाला सरस्वती जी की बात करेंगे दोस्तों आपको, तो आपको बता दें टी बाला सरस्वती जी का जो पूरा नाम है तंजोर बाला सरस्वती, एक भारतीय नर्तक हैं जो कि भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है। ठीक है, तो भरतनाट्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1957 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 1977 में आपका पद्म विभूषण और भारत सरकार के द्वारा दिया गया था, जो कि दूसरा सबसे उच्चतम नागरिक सम्मान होता है। ठीक है, तो तंजोर बाला सरस्वती आपका भरतनाट्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक स्टूडेंट कह रहे थे आपका फुटबॉल से भी संबंधित कोई प्रश्न आपके देखने को मिला है, तो फुटबॉल से आपका शायद लेंथ पूछा गया था किसी का। तो इंटरनेशनल मैचों में मैदान की जो लंबाई होती है आपको बता दें 100 से 110 मीटर यानी कि 110 से 120 यार्ड होता है। इसके अलावा चौड़ाई 64 से 75 मीटर होता है। और गैर अंतर्राष्ट्रीय, तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मैच का था, और गैर अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए मैदान की लंबाई 91 से 110 मीटर और चौड़ाई दूसरा का 45 से 91 मीटर होता है। और फुटबॉल के मैदान के अंदर जो गोल पोस्ट होता है उसके अंदर की जो गहराई होती है वो आपका 2.44 मीटर होता है। तो देखिएगा फुटबॉल से आपका क्या प्रश्न देखने को है जो कि मिला था। ठीक है, तो ये सभी जो प्रश्न हैं आज आपके से कब सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए, जो कि आपका 100% रियल है। ठीक है, जो आपके देखें ज़्यादातर जो प्रश्न है आपके ये जो पीडीएफ बनाया गया है अब तक के पूछे गए प्रश्नों का विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ, ये पीडीएफ में ही से सारा क्वेश्चन आपके इर्द गिर्द घूमते हुए मिल रहा है। ठीक है, तो अगर ये पीडीएफ आप बाय करना चाहते हैं तो आप मात्र 20 रुपये में इसे बाय कर सकते हैं। बहुत ही न्यूनतम शुल्क रखा गया है, जो कि हर जो भी लोग तैयारी कर सकते हैं
हर लोग ले सके। ठीक है, तो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा, वहाँ पर सारा जानकारी है आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ये आपके स्टूडेंट के द्वारा भेजे गए कुछ रिव्यू है जो कि हमने आपके सामने रखने का प्रयास है जो कि किया है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हर एग्जाम का एनालिसिस जो कि आपको इसी चैनल के माध्यम से 100% सटीक और सबसे पहले, मतलब मेरा प्रयास रहता है कि सबसे पहले आपको एनालिसिस जो कि प्रोवाइड कराया जाए, ताकि सेकंड थर्ड फोर्थ जिनका भी आगे शिफ्ट में एग्जाम होना रहता है उनको एक लेवल पता चल सके। ठीक है, चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के वीडियो में।